नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचकुला को गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर बैठक में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डीएस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अजीत बालाजी जोशी समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जो पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से पंचकुला जिले के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकुला में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर वहां के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचकुला के सतत दीर्घकालीन और संतुलित विकास के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाएगी। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अजीत बालाजी जोशी ने अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट, रिसोर्स मोबाइलाइजेशन के अलावा प्रस्तावित विभिन्न आईटी पहलों के बारे में भी विस्तार से बताया। वहीं पंचकुला में सिटी बस सर्विस आरंभ करने समेत कई अन्य सुविधाएं चालू करने की संभावनाओं का भी खाका रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अब पात्र व्यक्ति महज एक क्लिक से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन सेवा से ज्यादा लाभ मिलेगा। ऑनलाइन सेवा की लॉन्चिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपीपी के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है। उनका डाटा अपडेट कर दिया गया है। यह परिवार सरल पोर्टल के माध्यम से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। जिनकी इनकम वेरिफिकेशन अभी बाकी है, यदि उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए तो वह जैसे ही सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जल्द से जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरल पोर्टल से उपलब्ध होने वाले पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पर एडीसी के हस्ताक्षर होंगे और इस लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस सीपी केदास, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता, प्रबंध निदेशक पीसी मीना, सचिव वित्त श्रीमती सोफिया दहिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार पर विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है और इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार पर विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार को विकसित करने में देरी ना की जाए और इसके लिए धन को जारी करने में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट की बाउंड्री के निर्माण कार्य व लाइट्स लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2023 में इस एयरपोर्ट से विमान सेवा नियमित रूप से आरंभ कर दी जाए। उन्होंने नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार तक रेल कनेक्टिविटी के लिए रूट को जल्द से जल्द फाइनल करने, विमान सेवा के लिए हिसार से विभिन्न रूट तय करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट के लिए जलापूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम और रॉ वाटर के स्टोरेज के लिए किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड एविएशन हब के दूसरे चरण के विकास कार्यों के लिए 23 नवंबर 2020 को क्लियरेंस मिलने के बाद एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए 3 बड़े हैंगर का निर्माण 18 अगस्त 2021 को पूरा हो चुका है। इसके अलावा
निर्माण स्थल से पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया है और वाटर चैनल्स को शिफ्ट कर दिया गया है। करीब 7,115 एकड़ जमीन का म्यूटेशन भी नागरिक उड्डयन विभाग के नाम हो चुका है। इसी प्रकार रनवे, पीटीटी, टैक्सीवे, एप्रोन आदि का 80% और 33 केवी सबस्टेशन का निर्माण का काम भी 70% तक पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों की सिलसिलेवार समीक्षा की और शेष कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा और इजरायल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में घटते जल स्तर और इजरायल में कम पानी की समस्या है और ऐसे में दोनों मिलकर तकनीक व अन्य विषयों पर काम कर सकते हैं। इससे हरियाणा व इजरायल में पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान पर जल संसाधन को लेकर इजरायल के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जल स्तर तेजी से गिर रहा है और ऐसे में प्रदेश सरकार पानी बचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण बनाया है, जिसके तहत प्रदेश के 18,000 तालाबों के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया गया है। इन तालाबों की सफाई के साथ साथ इन्हें डिशील्ड भी किया जा रहा है ताकि भूमि में पानी की ज्यादा से ज्यादा रिचार्जिंग हो और इसके साथ साथ प्रदेश भर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन एसटीपी के पानी को खेती, निर्माण और घरों में गार्डनिंग के लिए उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। खेती में ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पानी बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इजरायल और हरियाणा दोनों ही पानी की चुनौती को समझते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इजरायल पहले ही हरियाणा के साथ कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। हरियाणा में इंडो इजरायल सहयोग के 4 उत्कृष्टता केंद्र चल रहे हैं और 5वां केंद्र भिवानी में बनाया जा रहा है। इसी तरह ड्रिप इरिगेशन में भारत की कुछ निजी कंपनियां इजरायल में कार्य कर रही हैं। पानी बचाने के लिए हम दोनों को सहयोग करने के लिए आगे बढ़ना होगा और इससे हमारे संबंध और मधुर होंगे। इजरायल के साथ मिलकर जल संसाधन एवं प्रबंधन के विषय पर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को एक टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों को एक दूसरे की तकनीक, आविष्कार और चुनौतियों से सीखने की जरूरत है। इसके लिए टास्क फोर्स काम करे। मुख्यमंत्री ने इजरायल के प्रतिनिधिमंडल का आह्वान किया कि वे ऐसे प्रोजेक्ट व प्लान हरियाणा में लेकर आए जिससे पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके और कम पानी में भी भूमि की उपजाऊ शक्ति को कायम रखा जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा और इजरायल को भविष्य में और आगे बढ़ना है। इजरायल के पूर्व मंत्री एवं मैको रोड के चेयरमैन ने कहा कि इजरायल जल संसाधन में एक अग्रणी देश है। कम पानी होने के बावजूद यहाँ अच्छे जल प्रबंधन से खेती की जा रही है। वे चाहते हैं कि इजरायल की तकनीक व अन्य संसाधनों के माध्यम से हरियाणा को टिकाऊ जल प्रबंधन एवं संसाधन का समाधान दिया जा सके। बाढ़, सूखे, वाटर रिचार्जिंग आदि की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए अच्छे प्लान तैयार किए जाए। उन्होंने कहा कि इजरायल दूरगामी सोच के साथ जल प्रबंधन और संसाधन पर कार्य कर रहा है और इसी तरह वे हरियाणा में भी कार्य करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त विभाग द्वारा तैयार एक पुस्तिका वित्त विभाग बुलेटिन जारी किया है। इस पुस्तिका का उद्देश्य हरियाणा सरकार के सभी विभागों के दिन प्रतिदिन के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है और उन्हें सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड प्रदान करना है। इस बुलेटिन में समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देश और अधिसूचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के बजट आवंटन के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में जिलों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को भी शामिल किया गया है। बुलेटिन का शुभारंभ हरियाणा सिविल सचिवालय में किया गया और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक के संकलन पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वित्त विभाग इसे समय समय पर अपडेट करते रहे और इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि यह दस्तावेज एक एकल डिपोजिटरी के इरादे से संकलित किया गया है, जहां वित्त विभाग द्वारा जारी सभी निर्देश और अधिसूचनाएं एक साथ एक स्थान पर मिल सकेंगी।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।